हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। बोल शंकर भगवान की जय। जय भोले की। भाइयों, फाइनली हम अपनी यात्रा खत्म करके अपने घर जा रहे हैं। बद्रीनाथ, तुंगनाथ और अपना बाबा केदारनाथ। पिछले 2 दिन से मौसम बिल्कुल साफ है, पूरे रास्ते खुले हुए हैं, धूप जो है बिल्कुल बढ़िया करके निकल रही है। तो आपको यहाँ से जब आप केदारनाथ जाओगे तो रोड बिल्कुल सोनप्रयाग तक बिल्कुल क्लियर मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है रोड की, सोनप्रयाग तक की। उसके बाद की जो थोड़ी सी स्टोरी है, जो थोड़ा सा कष्ट है जो स्टोरी का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में 2 लैंडस्लाइड हैं जो इनिशियली थोड़े से टफ हैं, और अगर रामबाड़ा से लेकर ऊपर केदारनाथ तक कम से कम 10 या 12 ऐसे स्पॉट हैं जो थोड़े से टफ हैं। अब उसके अंदर 3 कंडीशन है। अगर बारिश होती है, यात्रा रुक के स्टार्ट होती है और लोग ज़्यादा हैं तो आपको परेशानी होगी। अगर बारिश नहीं होती है और लोग कम है और यात्रा रुक के स्टार्ट नहीं हो रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने अपनी बाकी पूरी डिटेल की वीडियो डालेंगे, ये शुरू में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। हमने बोला है कि घोड़े वाले परेशान तो करते हैं, पर उसके अंदर घोड़ों की कोई दिक्कत नहीं है। घोड़ा तो पूरी कोशिश करता है आदमी को बचाने की, सारी की सारी दिक्कत है घोड़े को चलाने वाले की, और वहाँ पे जो है वो प्रशासन का ना होना। एक घोड़ा चलाने वाला आदमी अपने साथ 5 घोड़े लेके चल रहा है, 2 तो मिनिमम लेके चल ही रहा है। वो 2 लेके चलेगा तो जानवर तो है ही, बेचारा चलेगा ही। फिर भी जानवर इतना समझदार है क्योंकि लास्ट में जाके रामबाड़ा और बड़ी लिंचोली के बीच में एक ऐसा स्पॉट आता है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और वहाँ पे सारे घोड़े वाले इकट्ठे हो जाते हैं, ऊपर आने वाले भी, नीचे आने वाले भी, और अपनी सवारियों को उतार देते हैं और साथ साथ घोड़ों को भी चढ़ाते हैं। और वहाँ पे झरना बह रहा है और उस झरने के साथ जो है बहुत कचकड़ है, तो वहाँ से वो ही एक स्पॉट है जिसके ऊपर आपको बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पे हर सेकंड कोई ना कोई आदमी गिर रहा है और चोट खा रहा है। तो आपको सिर्फ उस स्पॉट पे जो है वो थोड़ी सी टेक केयर करनी है। बाकी यात्रा के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपका संकल्प है तो आप आ सकते हो। और 2 दिन से मौसम भी क्लियर है, तो अब जैसे जैसे 10 तारीख के बाद का मौसम होते जाएगा, क्लियर होते जाएगा। और केदारनाथ तक की रोड भी बहुत बढ़िया। बद्रीनाथ की रोड खराब है, उसको खुलने में कितना टाइम लगेगा उसके बारे में कह नहीं सकते। खाली गूगल के भरोसे मत आना। गूगल जिसको लाल दिखा रहा है ना, एक्चुअल में वो आ रहा है, वो ग्रीन है, और जहाँ ग्रीन दिखा रहा है गूगल, वहाँ पे बिल्कुल लाल लैंडस्लाइड है। ठीक है, तो गूगल के भरोसे चलने की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारी यात्रा, हमारा संकल्प अच्छा था, सारे भाई बढ़िया एकदम करके यात्रा आए हैं। जय भोले की। लोकल लोग भी बढ़िया। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भाई सारे भाइयों को राम राम। एक अच्छी खुशखबरी है, फाइनली यात्रा स्टार्ट हो गई है। 12 बजे 7 सितंबर 2024 और हमने स्टार्ट कर दिया है। गौरीकुंड जाने के लिए जो रास्ता रुक गया था वो रास्ता अब खुल गया है, पर गौरीकुंड तक पैदल ही जाना पड़ेगा। उसके बाद आगे पहले यहाँ शटल सर्विस होती थी, वो भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बस आप पैदल यात्रियों के लिए जो है वो थोड़ा बहुत रास्ता अभी खोला गया है। ठीक है, हर हर महादेव। आगे की अपडेट देंगे। जय शिव शंभू। जय भोले की। अभी गौरीकुंड भी नहीं पहुंचे हैं और रास्ते में जगह पे रास्ते में एनडीआरएफ वाले जगह खड़े हुए हैं, क्योंकि अभी जो कल रात को लैंडस्लाइड हुई थी, मतलब कि 6 सितंबर को, उसको क्लियर किया है। तो एक ग्रुप के अंदर लोगों को भेज रहे हैं। एक रास्ता बिल्कुल जरा सा छोटा ही है जिसको आज ही सुबह बनाया गया है। बाकी आगे का व्यू भाई दिखा देगा। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से एनडीआरएफ वाले लगे हुए हैं, यहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर लोगों की जो अपनी यात्रा स्टार्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। सितंबर 2024 दोपहर के 1:47 हम उस वाले स्पॉट पे खड़े हैं जहाँ पे गौरीकुंड किसी टाइम पे हुआ करता था, पर वो पुरानी आपदा जब आई थी उस टाइम पे गौरीकुंड और उस आपदा के साथ ही बह के चला गया। ये भी पिछले 2 साल में गायब 2 साल के अंदर ही शायद गायब हुआ, और यहाँ पे गर्म पानी का कुंड हुआ करता था। अब तो गर्म पानी का कुंड जो है वो नहीं है। तो 1:47 पे अभी हम गौरीकुंड पे हैं। अब अगला कोई स्पॉट आएगा तो हम टाइम के हिसाब से आपको बता देंगे। रास्ते के अंदर जो थोड़ी बहुत अभी तक की दिक्कत है वो सिर्फ घोड़े वालों की दिक्कत है। घोड़े वाले जो हैं वो लोगों को बड़ी परेशानी क्रिएट करते हैं, और वो मतलब उनसे थोड़ा बच के चलना पड़ता है। बाकी अभी तक कोई रोड की कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट जो हमको मिली थी नीचे सोनप्रयाग के। सर, अभी तक आपका सफर कैसा रहा? अच्छा सफर रहा? कैसा लग रहा है आपको?
कैसा महसूस कर रहे हैं? फील कर रहे हो? ये क्या भर रखा है पहले मिनट से 1 घंटा 53 मिनट और डिस्टेंस हो गया है 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस, टाइम ड्यूरेशन 1 घंटा 53 मिनट, सोनप्रयाग के लैंडस्लाइड से लेके यहाँ तक पहला मेजर झरना यही आता है। अभी तक के रास्ते के अंदर कोई बहुत मेजर रोड की कोई दिक्कत नहीं है, सारी दिक्कत जो है वो है घोड़े वालों की। घोड़े वाले जो हैं वो बहुत बदतमीजी से चलते हैं, परेशान और जो है वो इतना परेशान कर देते हैं पैदल चलने वालों में। तो जो भी केदारनाथ की यात्रा पर आ रहा है ना, और वो अपने आप, और जिसके ऊपर घोड़े पर हमने देखा है जवान लड़के 20-20, 22-22 साल के लड़के जो है वो घोड़ों पर चल रहे हैं। अरे तुम अपने पैरों पर चलने में सक्षम हो तो ही आओ ना। बुजुर्गों के लिए तो चलो ऑप्शन नहीं है, बेचारों के लिए, उनके लिए तो बनता है। 20-20 साल के, 22-22 साल के, 25-25 साल के लड़के घोड़ों पर चढ़ रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है घोड़े वाले तो वैसे ही नहीं समझ रहे किसी को कुछ भी। तो अभी तक के रास्ते में कोई मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो है जो सिर्फ प्रॉब्लम है वो है घोड़े वाले। राम राम, आगे की अपडेट देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोले की जय भोले। तो भाई सारे भाइयों को राम राम। टोटल डिस्टेंस हो गए हैं 8.15, 8 किलोमीटर और 150 मीटर। टोटल टाइम लगा है 2 घंटे 15 मिनट। ये एक मेजर लैंडस्लाइड थी जिसके ऊपर अब जो है रास्ता बन गया है। तो यहाँ तक भी अभी 8 किलोमीटर तक भी कोई मेजर दिक्कत दिख नहीं रही है। मौसम बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। 12 बजे चले थे, 5 बजने वाले हैं। जो मैं टाइम बता रहा हूँ वो सिर्फ ट्रैवल टाइम है, मतलब चलने में अभी तक इतना टाइम लगा। हमने 2 घंटे में करीबन 8.15 किलोमीटर जो है वो कवर ओके कर दिए हैं। बाकी लैंडस्लाइड का जो व्यू है वो भाई दिखा देगा। इस वाले ये जो है ये देखो यहाँ का भी झरना हुआ करता था, लेकिन अब वो खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ पे बहुत जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई है। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। राम राम सभी को, भोलेनाथ की जय। और हम अपना सफ़र तय करते हुए 11 किलोमीटर चल चुके हैं और अब इस टाइम रामबाड़ा पे है, जो एक समय में समाप्त हो चुका था। अब लोग इसे यहाँ पे दोबारा बसा रहे हैं। देख सकते हैं आप मेरे पीछे, यहाँ लाइटिंग दिखाई दे रही होगी। ये सब रामबाड़ा ही दोबारा से बसाया जा रहा है। एक समय बिल्कुल समाप्त हो चुका था और हमारी यात्रा बहुत सही चल रही है। अभी मेरे साथी कुछ पीछे हैं और कुछ आगे चले गए हैं और मैं आपको हर पल की अपडेट देता रहूँगा। जय भोलेनाथ। भाई सारे भाइयों को राम राम, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू, जय भोलेश्वर। जो टोटल हमारा टाइम हो गया है वो हो गया है 7.5 घंटे, जिसमें से वॉकिंग टाइम जो है वो है लगभग 4 घंटे और डिस्टेंस ट्रैवल्ड है 13 किलोमीटर। और हम जो है वो रामबाड़े से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर है। रामबाड़े से और यहाँ तक का जो टाइप वो है ना रास्ता, एक तो वो थोड़ा खड़ा है और उसके साथ साथ बीच पर रास्ता डैमेज है। पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इतना डैमेज है कि आप चल ना पाओ। चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अभी भी रास्ते के अंदर जो है ना वो घोड़े ही हैं। तो अगर आप पैदल आ रहे हो तो सिर्फ घोड़ों से बचो। और एक और बहुत मेजर सलाह है कि अगर आप जो है अपना ट्रैवल थोड़ा लेट शुरू करो तो आपको ये होगा कि आपको घोड़े कम मिलेंगे, क्योंकि वहाँ से घोड़े चलने का एक फ़िक्स टाइम है, या वहाँ से यात्रा स्टार्ट होने का सोनप्रयाग से एक फ़िक्स टाइम है कि मान लो 1 बजे के बाद वो किसी यात्री को नहीं छोड़ेंगे। अगर वो 1 बजे के बाद किसी यात्री को नहीं छोड़ेंगे तो घोड़े भी नहीं मिलेंगे। तो हम जो है 12 बजे चले थे, अभी हम 7:30 बजे हैं। तो घोड़े का जो आना जाना है ना वो लगभग कम हो गया, 60-70% तक कम हो गया। ऊपर से थोड़े बहुत आ रहे हैं, तो हमको ये बेनिफिट हो गया। तो जो वो ख़राब रास्ता है ना, उस ख़राब रास्ते के अंदर अगर तुमको आसानी से ट्रैवल करना है तो थोड़ा लेट ट्रैवल कर सकते हो अगर घोड़ों से बचना है तो। बाकी अभी तक रास्ते में कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। अभी बीच में काफ़ी अच्छी लैंडस्लाइड थी। हाँ वो लैंडस्लाइड है, वो रास्ता थोड़ा ख़राब भी है, पर आप चल सकते हो, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रामबाड़े से लगभग 2 किलोमीटर तक का जो स्ट्रेच है, इसके अंदर कम से कम नहीं तो 5-6 ऐसे पॉइंट है, बड़े पॉइंट है जहाँ पर मेजर लैंडस्लाइड। और वहाँ पे आपको अपने मोबाइल की टॉर्च जला के चलना पड़ेगा। अगर रात को चल रहे हो तो मोबाइल की टॉर्च जला के चलना पड़ेगा। दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है। रात का एक ये भी फायदा है कि डर भी नहीं लगेगा, दिखेगा ही नहीं आसपास है क्या, तो आदमी डरेगा कहाँ से। तो रात का ये फायदा है।
ठीक है जी भाई, अब ऊपर पहुंच के आप बाकी अपडेट देंगे। जय भोले की जय, हर शिव हर शंभू, महादेव। पार्वती पते, हर हर महादेव। सारे भाइयों को राम राम, महादेव की जय हो। जय भोले की। हम चले थे सुबह 12 बजे सोनप्रयाग से, और अब पहुँचे हैं रात को 12 बजे। पूरे रास्ते बारिश, रामबाड़े के बाद रोड की इतनी ख़राब कंडीशन कि बस महादेव खुद ऊपर लेकर आए हैं, वरना ऊपर आना जो है वो बहुत मुश्किल था। रास्ते के अंदर जो खाने वाले लोग हैं उन्होंने इतना ख़राब सिस्टम कर रखा है, भाई 20 रुपए की चीज़ 50 रुपए की दे दे, 20 रुपए की चीज़ जैसे जैसे आप ऊपर आते जाओगे ना आपको 100 रुपए की मिलेगी, 100 रुपए की, ठीक है। बाकी जो है अगर आप में संकल्प है और अब आपको भगवान ने बुलाया हुआ है तो प्लीज़ बहुत बेझिझक होगा, और जब हम आ गए तो आप भी आ सकते हो, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है भाइयों, यही था।